नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रचनाएं। प्रश्नावली 11.1 डिस्कस करेंगे हम। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। हमें क्या करना है? 5:8 में बांटना है। इससे पहले क्लास में आपने जैसे कोण बनाए प्रकार की सहायता से, यहाँ पर भी इस प्रश्नावली में भी हम क्या करेंगे? प्रकार की सहायता से कोण बनाएंगे और उनकी रचना भी करेंगे। अगर आपको एग्जाम में बोला जाए कि रचना करनी है तो आपको रचना करनी होगी, साथ के साथ हम आपको रचना करनी भी सिखाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से ये क्या किया हमने? एक रेखाखंड खींचा, इसको नाम दे दिया हमने ए और बी। क्या नाम दे दिया यहाँ पर? इसको ए, इसको बी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से ए पर एक न्यून कोण बनाएंगे। अगर हम देखिए यहाँ पर ऐसे बनाएंगे तो कितने को हो जाएगा? ये 90 का। और न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम। तो यहाँ से हम ऐसे एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन लगाएंगे। ये हमने लाइन लगाई। ये क्या एक न्यून कोण है? क्या ये न्यून कोण? न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम। अब हमारे पास अनुपात कितना दिया है? 5:8 दिया है। हम इसको जोड़ लेंगे। 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13। जो हमने ये लाइन लगाई है इसको नाम दे दिया वाई, ए वाई। क्या नाम दे दिया? ए वाई। ए वाई को क्या करेंगे अब हम? ये कितना हो हमारा? 13 जोड़ने पर। तो क्या करेंगे? ए वाई के 13 समान भाग करेंगे हम। 13 कितने? 13 समान भाग। ये कितना था हमारा? 7.6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं? इसमें आधा सेंटीमीटर पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर यह आएगा 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 यानी कि आधा सेंटीमीटर पर हम निशान लगा लेंगे। क्या करेंगे? 13 समान भाग करेंगे इसके। ये हो जाएगा। और इसको हम नाम दे देंगे, यहाँ पर सभी को नाम देंगे। यहाँ पर A1, इसको नाम दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और A12 और A13। यानी कि हमने क्या किया? इसके 13 समान भाग कर लिए। क्योंकि अनुपात क्या निकालना है? 5:8 निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले A13 को B से मिलाएंगे। क्या करेंगे? A13 को B से मिलाएंगे। हमने क्या किया? A13 को B से मिलाया। अब हमें क्या करना है? इसको मापना है। कैसे? प्रकार से। क्या करेंगे हम? इसको प्रकार की सहायता से इसको मापेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर रखेंगे प्रकार A13 पर और एक चाप लगाएंगे। ऐसे लगाई, यहाँ पर एक चाप लगाने के बाद अब हमें क्या करना है? 5 पर रख के प्रकार सेम जो प्रकार यहाँ पर लिए हमने A5 पर रखेंगे। हम ऐसी चाप लगाएंगे। अब यहाँ पर हम मापेंगे कोण कितने का। यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर हम प्रकार की सहायता से क्या कर लेंगे? इसको माप लेंगे। इसको ये जितने यहाँ पर लिए हमने प्रकार ऐसे यहाँ पर रखेंगे हम प्रकार को, और यहाँ पर भी इसको एक चाप लगा देंगे। जहाँ पर काटेगा इसको मिला देंगे। किस ऐसे A5 से लेंगे तो इसको ऐसे करेंगे। ये अब जो ए बी लाइन रेखाखंड था हमारा, ए बी को क्या पर C बिंदु पर काटा हमने। इसको क्या नाम दे दिया? C बिंदु। तो ये क्या होगा हमारे पास? 5:8 भाग हो गए। क्या हो गए? 5:8 भाग। और क्वेश्चन में क्या बोला था? मापने के लिए। अब हम इसको मापेंगे यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से कितना है? 2.9 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसको मापेंगे, कितना है? 4.7 सेंटीमीटर है। मापने के लिए बोल लगा था। ये 2.9 है और ये 4.7 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन की रचना करेंगे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे रचना।
तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले नंबर पर रेखाखंड क्या लिया था, ए बी, कितना लिया था हमने 7.6 सेंटीमीटर खींचा। जो जो हमने किया यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, वही रचना होती है। जो यहाँ पर हमने बनाया, जैसे जैसे बनाया वो यहाँ पर हम लिखेंगे, वही क्या होगी, हमारी रचना होगी। अब नंबर 2 पे हम क्या लिखेंगे, क्या किया था हमने, ए से एक रेखाखंड, ए से रेखाखंड ए वाई खींचा। देखिए ये खींचा था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर लिखेंगे ए वाई खींचा। और फिर हमने क्या किया था, जहां हमने क्या बनाया था, कोण बना था, वहां पर क्या बनाया था, एक कोण, न्यून कोण क्या बनाया था, बी ए वाई, वही लिखेंगे यहाँ पर हम, जहां कोण बी ए वाई क्या एक न्यून कोण है, क्या ये एक न्यून कोण लिखेंगे हम यहाँ पर, न्यून कोण है। तीसरे नंबर पर हमने क्या किया था, ए वाई को क्या भाग कर रहा था हमने, 13 समान भागों में बांटा था। कितने, 13 समान भागों में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए वाई को 13 बराबर भागों में बांटा। जो जिसको हमने क्या नाम दिया था, A1, जो क्या हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक है, A13 तक। और नंबर 4 पे हमने क्या किया था, A13 को किससे मिलाया था, B से, यहाँ पर इसको इससे मिलाया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A13 को B से मिलाया, और A5 पर A13 के बराबर क्या बनाया था हमने, कोण बनाते हुए। देखिए जो यहाँ पर कोण बना था, वही कोण हमने क्या बनाया था, A5 पर बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा था, एक रेखाखंड A5C, ये C बिंदु, यहाँ से यहाँ रेखाखंड खींचा था हमने, खींचा। तो हम लिख सकते हैं कि A13B समानांतर है A5C के। ये क्या है, समानांतर। नंबर 5 पर क्या होगा, तब हमने इनको मापा भी था, AC अनुपात CB। यहाँ से देखिए AC अनुपात CB कितना आया था हमारे पास, कितना हो गए, 5:8। कितना अनुपात तो हमारा 5:8 है। और मापने पर क्या प्राप्त हुआ था, जो हमारे पास AC था कितना मापा था हमने, 2.9 सेंटीमीटर, और CB कितना था, 4.7 सेंटीमीटर। ये क्या होगी, इसकी रचना होगी। मापने पर AC 2.9 और CB 4.7 सेंटीमीटर, ये इसकी रचना होगी फर्स्ट क्वेश्चन की। ये नोट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी हो। क्या हो, 2/3 गुणी हो। तो हमें त्रिभुज बनानी है जिसकी भुजाएं हमें दी हुई 4, 5, 6। तो हमें क्या बनानी है, त्रिभुज बनानी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा लेंगे, लाइन लेंगे। यहाँ पर कितने के लिए हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ली, जिसको नाम दिया हमने AB। क्या नाम दे दिया, A, इसको नाम दे दिया B। और फिर क्या बोल रहा है, 4 और 5। अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर के प्रकार खोलकर एक चाप लगाएंगे। चलिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के प्रकार खोलकर ऐसे माप लेंगे 4, ये 4 होगा। तो हम क्या करेंगे, A पर प्रकार रखकर 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर मापेंगे, यहाँ से माप लेंगे 5 सेंटीमीटर। ये अब यह B पर प्रकार रखकर 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे।
जो एक दूसरे का किस बिंदु पे काट, जिस बिंदु का नाम दे देंगे हम सी बिंदु। क्या नाम दे दिया हमने? सी। अब क्या करेंगे, ए को सी से मिलाएंगे, सी को बी से मिलाएंगे। अब इसको मिला देंगे बी को सी से। ये त्रिभुज बनकर तैयार होगी हमारी त्रिभुज ए बी सी। ये क्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। और हम क्या करेंगे, दोबारा ए पर एक न्यून कोण बनाएंगे जैसे हमने पहले किया था। ऐसे एक रेखाखंड लेंगे, थोड़ा यहाँ से एक लाइन लगाएंगे जिसको नाम दे देंगे हम ए वाई। क्या नाम देंगे इसको? ए वाई नाम देंगे। अब हमें देखिए क्या बोला गया था क्वेश्चन में, 2/3 गुणी हो, 2/3 गुणी हो। हमें क्या देखना है इसमें, सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3। तो हम इसके क्या करेंगे, 3 समान भाग करेंगे। क्या करेंगे? 3। हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है सबसे पहले। क्या देखना है सबसे पहले? सबसे बड़ा। तो हम इस लाइन के ए वाई के 3 समान भाग करेंगे। 2 यहाँ पर 2, 4 और 6। ये क्या किया हमने, ए वाई को 3 समान भागों में बांट लिया जिसको नाम दे देंगे हम A1 A। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 2/3 है। दो जो नीचे नंबर होगा ना, सबसे पहले उस नंबर को इस पॉइंट से मिलाएंगे, लास्ट वाले पॉइंट से। तो नीचे नंबर क्या है? 3। तो A3 को B से मिलाएंगे हम। हमें ये देखना नीचे नंबर कौन सा है, चाहे बड़ा नंबर हो चाहे छोटा। सबसे पहले हमें नीचे वाले नंबर को लास्ट वाले पॉइंट से मिलाना है। लास्ट पॉइंट के हमारे पास B, तो हम इसको A3 को B से मिला देंगे। क्या करेंगे, A3 को B से मिलाएंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको मापेंगे यहाँ पर और सेम क्या करना है, 2/3 है ना, तो यहाँ पर पहले हम इसे एक चाप लगाएंगे ऐसे माप कर जी। जितना हमने यहाँ पर लगाया उतने हम A2 पर रख कर लगाएंगे ऐसे ही सेम। अब हम क्या करेंगे, इसके कोण को मापेंगे। चलिए इस कोण को माप लेते हैं यहाँ पर ये। अब जितने यहाँ पर है उतने यहाँ पर रखकर इस पर यहाँ पर एक चाप लगाएंगे इसे। अब जो ये A2 आया इसको यहाँ पर मिलाएंगे। A2 को मिला दिया। इसको क्या नाम दे देंगे हम, D बिंदु हमने इसका नाम दे दिया। अब देखिए हमें क्या बनाना था, एक और त्रिभुज बनानी है इसके समरूप। तो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम, इस कोण को मापेंगे पहले, सबसे पहले जो B पर बना है। अब यहाँ पर B पर प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे ऐसे, और सेम यहाँ पर D बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम D से इस कोण को मापेंगे। ये यहाँ पर जितना ही उतना ही यहाँ पर रखेंगे हम, इसको यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ये चाप लगाई। अब हम क्या करेंगे, D से इसको मिलाएंगे। क्या करेंगे, D से इसको मिला देंगे जी। इसको जहाँ पर ये जो ACO काट रहा है इस बिंदु का नाम दे देंगे हम E बिंदु। क्या नाम दे दिया हमने, E। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक त्रिभुज बनकर तैयार होगी जिस ये ADE। इस जो ABC त्रिभुज है इसके समरूप त्रिभुज क्या बनी, ADE। अब हमें क्या करनी है, इसकी रचना करेंगे हम। इसी जो जो हमने बनाया वो हम लिखेंगे, ये इसकी रचना होगी। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी रचना करते हैं। रचना नंबर 1 पर हमने क्या किया था, सबसे पहले रेखाखंड AB कितना लिया था, 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पर लिखेंगे हम 6 सेंटीमीटर का खींचा। फिर नंबर 2 पे हमने क्या किया था, A पर प्रकार रखकर क्या किया था हमने, 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई थी यहाँ पर, ये लगाई थी यहाँ पर चाप, 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई। फिर हमने क्या किया था, B पर प्रकार रखकर कितने सेंटीमीटर की चाप लगाई थी, 5 सेंटीमीटर की। यहाँ पर रखकर यहाँ पर चाप लगाई थी, 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई।
जो सी बिंदु पर काटती है। ये काटा था यहाँ पर सी बिंदु पर। फिर हमने नंबर 3 पर किया था ए सी को मिलाया था। क्या किया था? ए सी को मिलाया। यहाँ पर हमने इसको इससे मिलाया। फिर हमने बी सी को मिलाया था, इसको इससे बी सी को मिलाया। नंबर 4 पर हमने क्या किया था? ए से एक रेखाखंड ए वाई खींचा यहाँ पर। तो जहाँ पर क्या बना था? एक न्यून कोण। यहाँ पर लिखेंगे हम, जहाँ कोण बी ए वाई न्यून कोण। क्या? न्यून कोण है ये वाला बी ए वाई। फिर 5 पर हमने क्या किया? ए वाई को कितने समान भागों में बांटा? 3 बराबर भागों में बांटा। जो हमने इसको क्या नाम दिया? A1 A2 A3 है। नंबर 6 पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या किया था हमने? A3 को B से मिलाया था। यहाँ पर लिखेंगे A3 को B से मिलाया। और उसके बाद हम क्या नंबर 7 पर लिखेंगे हम? A2 से A2D समानांतर A3B, यानी कि इसके समानांतर यहाँ पर ये लाइन, ये रेखा खींचे हमने। यहाँ पर लिखेंगे A3B खींचा, जो AB को D पर काट रहा था ना। ये AB को किस पर? D बिंदु पर काटे। अब नंबर 8 पर हमने क्या किया था? अब D से क्या करेगा था हमने? DE समानांतर BC खींची, यानी कि BC के समांतर हमने क्या खींचा था? DE खींची, जो AC को किस पर काटे? E पर काटे। मिले लिख सकते हैं या काटे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट अपना क्या लिखेंगे? नो, इस प्रकार तुम्हारी रचना क्या हुई? पूरी हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज EAD क्या है हमारे पास? वांछित त्रिभुज है। यहाँ पर लिखेंगे वांछित त्रिभुज है, जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की भुजाओं की 2/3 गुणी है। कितनी है? 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुणी हो। तो हमें क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं हमें दी हुई है, जैसे हमने पहले बनाया है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर भुजाएं हमारे को दी है 5, 6, 7। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक भुजा लेंगे 7 सेंटीमीटर की। यहाँ पर क्या करेंगे? 7 सेंटीमीटर की एक भुजा लेंगे, रेखाखंड लेंगे। ये लिया हमने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। इसको हम नाम दे देंगे AB। क्या नाम दे देंगे? यहाँ पर A और B। अब क्या करेंगे? A पर प्रकार रखकर कितने सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे? 5 सेंटीमीटर की। यहाँ पर प्रकार रखेंगे, 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। ये हमने क्या लिया? 5 सेंटीमीटर की प्रकार मापी। यहाँ पर A पर प्रकार रखकर क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। अब हमारे पास क्या है? B पर प्रकार रखकर कितने सेंटीमीटर चाप लगाएंगे? 6 सेंटीमीटर की। यहाँ से माप लेंगे इसको 6 सेंटीमीटर।
ये होगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे हम बी पर और 6 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। जो एक दूसरे काट रहे इसको हमने नाम दे दिया सी बिंदु। क्या बिंदु नाम दे दिया इसको? सी। और हम क्या करेंगे, अब ए को सी से मिलाएंगे और बी को सी से, इसको इससे मिला देंगे यहाँ पर ऐसे, और बी को सी से मिलाएंगे ऐसे। अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि 7/5 गुणी हो। क्या बोला गया है? 7/5 गुणी हो। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हमारे पास? 7 है। क्या है? 7। तो क्या करेंगे हम, ए पर एक न्यून कोण बनाएंगे, जैसे पहले बनाया था हमने, ऐसे एक रेखा लेंगे यहाँ पर ऐसे, और इसको क्या करेंगे हम, इसको नाम दे देंगे ए वाई। क्या नाम दे देंगे? ए वाई। और इसके कितने समान भाग करने हैं हमें? 7 समान भाग करने हैं। क्या करना है? 7 समान। और ये कितनी हमारी 7 सेंटीमीटर की भुजा है, और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर की है। ये हमने कितनी ली की? 6 सेंटीमीटर की। यहाँ पर लिख लिया हमने। अब जो हमारे पास है ए वाई रेखा, अब हम क्या करेंगे, इसके 7 समान भाग करेंगे। कितने? 7 समान भाग करेंगे। चलिए यहाँ पर हम 7 समान भाग कर लेते हैं इसके। 1 सेंटीमीटर के हम यहाँ पर लेंगे, 3 4 5 6 7। हमने क्या किया, इसके 7 समान भाग कर लिए। इसको नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। तो देखिए हमें क्या करना होता है, 7/5 गुणी हमारे पास क्या है? 7/5 गुणी 7/5 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम नीचे वाले नंबर को मिलाते हैं। नीचे क्या? 5। कितना हमारे पास? 5 है। तो हम 5 को मिलाएंगे किससे? लास्ट वाले पॉइंट से, यानी कि बी से। तो 5 कहाँ पर है? A5 को किससे मिलाएंगे? बी से। A5 को किससे मिलाएंगे? बी से। अगर हमें क्या देखना है इसमें, अगर हमारे पास बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे है, तो त्रिभुज बनेगी बाहर। कहाँ बनेगी? त्रिभुज बाहर बनेगी। और अगर बड़ा नंबर नीचे है तो त्रिभुज बनेगी अंदर। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, उसमें त्रिभुज कहाँ पर बन रही थी? अंदर बन रही थी। लेकिन इसमें त्रिभुज कहाँ बनेगी? बाहर बनेगी। इनको बढ़ाएंगे और फिर त्रिभुज हमारी बाहर बनेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे ऐसे, A5 पर रखकर। अब हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर A7 पर रखकर एक चाप लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। अब हम यहाँ से कोण मापेंगे, ये कितने का है यहाँ पर, इसको क्या कर लेंगे? माप लेंगे। तो यहाँ पर हम देख इसको मापेंगे यहाँ से, ये इतना कोण है। तो हम जो जितना यहाँ पर है इतना ही यहाँ पर रखकर प्रकार को ऐसे चाप लगाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास ए बी रेखा खंड है, इसको हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? इसको और बढ़ाएंगे। यहाँ से हम इसको बढ़ा लेते हैं। ए बी रेखाखंड को हम यहाँ से बढ़ा लेंगे ऐसे। यहाँ पर क्या किया हमने? इसको बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको A7 को यहाँ से मिलाएंगे इसमें। ये यहाँ पर मिलेगी जाके, ये जो जहाँ पर मिली है जाकर इसको हमने नाम दे दिया D। क्या नाम दे दिया? D। अगर यहाँ पर बढ़ाया हमने तो हम इस रेखा को भी बढ़ाएंगे। किसको? AC को ऐसे, जैसे हमने AB को बढ़ाया था। अब हम AC को बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम AC को बढ़ाएंगे। हमने AC को भी बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मापेंगे, B वाले कोण को प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर मापा था ऐसे। यहाँ पर एक प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे ऐसे, और सेम यहाँ पर D पर रखकर प्रकार एक चाप लगाएंगे ऐसे। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका कोण मापेंगे। यहाँ से क्या कर लेंगे, हम इसका कोण माप लेंगे। ये कोण आ रहा है हमारे पास। अब सेम यहाँ पर रखेंगे हम, और ये काट रहे हैं यहाँ पर। अब इसको D से मिला देंगे यहाँ से ऐसे।
इसको हम नाम दे देंगे, जहाँ पर जाकर मिली है इसको क्या नाम देंगे, ए बिंदु। देखिए ये हमारी क्या होगी, इस त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज होगी बनकर, क्या नाम है इसका, EAD। EAD। अब हमारे पास ये त्रिभुज तो बनकर तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे, रचना। चलिए यहाँ पर हमने रचना किसकी यहाँ पर करनी है। देखिए रचना की यहाँ पर हमने लिखी है पहले ही कि रचना रेखाखंड ए बी कितना लिया हमने, 7 सेंटीमीटर खींचा। कितना खींचा था, 7 सेंटीमीटर। ए बी एक रेखाखंड खींचा 7 सेंटीमीटर। अब दूसरे नंबर पर क्या करें, हमने क्या किया था, ए पर प्रकार रखकर 5 सेंटीमीटर चाप लगाई थी। यहाँ पर प्रकार रखकर कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। फिर हमने बी पर यहाँ पर रखकर प्रकार कितने सेंटीमीटर की चाप लगाई, 6 सेंटीमीटर की चाप लगाई। जो किस पर काट रही है, सी बिंदु पर काट रही है। यहाँ पर जो सी बिंदु पर काटती है। पर क्या किया था, ए सी को मिलाया, फिर हमने बी सी को मिलाया, इसको हमने इससे मिलाया था, इसको हमने इससे मिलाया था। त्रिभुज क्या तैयार होगी हमारे पास, त्रिभुज ABC। क्या मिलकर तैयार होगी, त्रिभुज ABC। फिर हमने क्या किया था, ए से एक रेखाखंड AY खींचा था, ये हमने AY, इसको क्या नाम दे दिया था हमने, AY। जहां कोण BAY एक न्यून कोण है, ये BAY क्या बना है, एक न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 से डिग्री से कम। तो AY को हमने क्या करा था, 7 बराबर भागों में बांटा। ये A1 A2 A3 A4 A5 6 A7। और A5 को किससे मिलाया था, सबसे पहले हमने A5 को B से मिलाया था। ये B है हमारे पास, क्या ये हमारे पास B बिंदु है। तो हमने क्या किया था, A5 को B से मिलाया। अब AB को बढ़ाने पर हमने AB को बढ़ाया था, क्या मिला था हमारे को, D। ये मतलब क्या मिला हमारे को, D। तो मिले तो A5B समानांतर है A7D के, A7D के। फिर हमने क्या किया था, 7 नंबर पर D से DE समांतर BC। DE के समांतर क्या लिया था हमने, BC। रेखा खींची जो AC की बढ़ाने पर, हमने इसको बढ़ाया था, AC को बढ़ाने पर E पर मिले। किस पर मिला था, E पर। ये E बिंदु है, देखिए यहाँ पर E बिंदु है, इस पर मिले। अब क्या है हमारे पास, इस प्रकार त्रिभुज ADE, ये वाली ADE त्रिभुज ADE अभिष्ट त्रिभुज है। क्या है, अभिष्ट त्रिभुज, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की कितनी है, 7/5 गुणी है। ये क्या होगी, इसकी रचना होगी, नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। चलिए प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुणी हो। 1/2 गुणी हो। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलोगे हमारे को प्रश्न में कि हमने आधार क्या लेना है, उसका 8 सेंटीमीटर लेना है। आधार क्या लेना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे, कितना, 8 सेंटीमीटर का। ये हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। इसको क्या नाम देंगे हम, AB। क्या नाम देंगे, इसको हम A दे देंगे यहाँ पर नाम, इसको A दे दिया नाम हमने। इसको बिंदु को क्या नाम दे देंगे, B बिंदु। ये नाम दे दिया हमने B। अब हम क्या करेंगे, जो हमने AB एक लाइन रेखाखंड खींचा है, इसका क्या करेंगे हम, लंब समद्विभाजन। लंब समद्विभाजन करने के लिए क्या होता है कि, या समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि हमें जो ये लाइन हमारे पास कितनी सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की है। अगर हमें किसी भी लाइन का लंब समद्विभाजक करना है तो क्या करते हैं, उसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर हम उसका लंब समद्विभाजक करते हैं। इसका आधा कितना होगा, 8 का 4। 4 से हम फालतू प्रकार लेंगे, यानी कि ज़्यादा लेंगे। 4 से ज़्यादा कितनी होगी, 4.5 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम 4 से ज़्यादा प्रकार खोलकर क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजन। तो चलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से ज़्यादा हमने प्रकार ले लिया। यहाँ पर लगभग 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम B पर रखेंगे। सबसे पहले B पर प्रकार कर एक चाप इधर लगाई और एक चाप यहीं पर रखे हम इधर लगा देंगे, ऐसे ऐसे। और ऐसे हमने A पर प्रकार रखकर एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे, ऐसे। यहाँ पर B पर रखकर दोबारा लगाएंगे, यहाँ पर ये ऐसे, जो एक दूसरे के यहाँ पर काट रही है।
अब हम इनको मिला देंगे, क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। हमने इसको इससे मिला दिया, इसको हमने नाम दे दिया P और इसको हमने नाम दे दिया Q। क्या नाम दे दिया, P Q नाम दे दिया। जो ये यहाँ पर ये बीच में आया इसको नाम दे दिया हमने M। क्या नाम दे दिया इसको, M बिंदु नाम दे दिया। तो चलिए हम 4 सेंटीमीटर के प्रकार यहाँ से माप लेते हैं और M पर रखेंगे, एक चाप लगाएंगे यहाँ से ऐसे, जो यहाँ पर काट लिया, यहाँ पर काट लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, A से मिलाएंगे, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे C बिंदु। जो इसको कटा है इसको क्या नाम दे दिया हमने, C बिंदु। A को C से मिलाएंगे, C को B से मिलाएंगे, ऐसे। और किससे मिलाएंगे हम, B से। इससे मिला दिया। अब हम दोबारा क्या करेंगे, ए पर एक न्यूनकोण बनाएंगे। क्या बोल रहा था इसमें, एक सही 1/2 गुणी। एक सही 1/2 गुणी का मतलब क्या है कि 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। क्या हमारे पास 3/2 है, यानी कि ए पर हम क्या बनाएंगे, एक न्यूनकोण बनाएंगे और इसके कितने समान भाग करेंगे, 3, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 है। तो यहाँ पर लेंगे एक रेखा, इसको हम नाम दे देंगे AY और कितने समान भाग करेंगे इसके, 3 समान। यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर के हम गैप ले लेते हैं, 2, 4 और 6। इसको क्या नाम दे देंगे हम, A1, A2, A3। तो सबसे पहले किस नंबर को मिलाते हैं, नीचे वाले को। तो क्या है, 3/2 बटे में कौन सा नंबर है, 2। तो हम सबसे पहले किसको मिलाएंगे, 2 को, यानी कि A2 को किससे मिलाएंगे, B से। तो हम यहाँ पर A2 को किससे मिलाएंगे, B से मिलाएंगे। हमने क्या किया, A2 को B से मिलाया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास AB लाइन थी उसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि अब जो त्रिभुज बनेगी कहाँ पर बनेगी, बाहर बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि क्या हमारे पास 3/2 है। क्या है, 3/2। अगर बड़ा नंबर ऊपर हो तो क्या आएगा, त्रिभुज बाहर बनेगी। अगर बड़ा नंबर नीचे है तो त्रिभुज कहाँ बनेगी, अंदर बनेगी। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, AB को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर AB को बढ़ा लेते हैं। AB लाइन को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे। हमने क्या किया, AB लाइन को बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मापेंगे। यहाँ पर जो A2 है हमें यहाँ पर रखकर A2 पर एक चाप लगाएंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे, हम A3 पर रखकर ऐसी चाप लगाएंगे सेम। जितने प्रकार आपने खोलनी है एक बार खोल लेना, दोनों पर सेम होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोण मापेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से कोण को माप लेंगे। यहाँ से ये कोण इतना है हमारे पास, यहाँ पर सेम, यहाँ पर रखेंगे हम प्रकार को, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे ऐसे। अब इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक चाप लगाई। अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे। इसको क्या किया हमने, इसको यहाँ पर मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास B बिंदु है इसको भी यहाँ पर चाप लगाएंगे। इसको मापेंगे यहाँ पर प्रकार से ऐसे, सेम यहाँ पर रखकर एक चाप यहाँ से लगाएंगे। जो हमने ये बिंदु लिया, इस बिंदु को क्या नाम देंगे हम, P बिंदु नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, P हमने यहाँ पर पहला नाम इसको दे दिया, यहाँ पर P के बिंदु। तो हम इसको D नाम दे लेते हैं। क्या नाम दे लेते हैं, यहाँ पर D बिंदु। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोण को माप लेंगे। इसका कोण यहाँ से क्या करेंगे, हमने इसका कोण माप लिया। सेम यहाँ पर रखेंगे प्रकार, यहाँ से एक चाप लगाएंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, AC लाइन को बढ़ाएंगे। यहाँ से इस लाइन को बढ़ा लेते हैं, AC को। ये हमने AC लाइन को भी बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, D से हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे D से। इसको हमने ऐसे मिला दिया। इस बिंदु को जो यहाँ पर मिली है इसको नाम दे देंगे हम E बिंदु।
क्या नाम दे दिया हमने, ई बिंदु। तो ये क्या होगी, इसके समरूप त्रिभुज होगी ई ए डी, किसके, सी ए बी के। तब हम क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे। देखिए ये रचना हमारे पास, रचना किया सबसे पहले हमने क्या किया था, रेखाखंड खींचा ए बी 8 सेंटीमीटर का, यहाँ पर खींचा हमने ए बी। उसके बाद क्या किया था, ए बी का लंब समद्विभाजन किया था हमने, किया था ना, यहाँ पर प्रकार रखकर इसका लंब समद्विभाजन किया था। पी क्यू खींचा जो ए बी को एम पर मिले, पी क्यू ये पी बिंदु था, ये हमारे पास क्यू बिंदु था, कहाँ पर मिले, एम बिंदु पर, इसको नाम क्या दिया, एम बिंदु। हमने क्या किया था, एम पर प्रकार रखकर 4 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो सी बिंदु पर काटती है। यहाँ पर प्रकार रखकर क्या किया था हमने, चाप लगाई थी 4 सेंटीमीटर की, जो इस बिंदु का नाम दिया सी। तो हमने क्या किया था, ए को सी से मिलाया, ए तथा बी सी को मिलाया, तो क्या आ गया, त्रिभुज ए बी सी आ गई हमारे पास, ए बी सी। उसके बाद हमने क्या किया था, ए से एक रेखाखंड ए वाई खींचा, ये ए वाई, जहाँ कोण बी ए वाई एक न्यून कोण है, बी ए वाई क्या एक न्यून कोण है। ए वाई को कितने बराबर भागों में बांटा था हमने, 3 बराबर भागों में बांटा था, जिसका नाम दिया था A1 A2 A3। फिर हमने सबसे पहले क्या किया था, A2 को किससे मिलाया था हमने, B से। यहाँ पर लिखेंगे हम A2 को B से मिलाया, A2 को किससे मिलाया था, B से। अब AB को बढ़ाने पर, हमने AB को बढ़ाया था, फिर क्या गया, D पर मिले, ये बिंदु किससे मिली थी, D पर मिले। तो ए बी समांतर किसके, A3 D के, यहाँ पर A2 आएगा, A2B समांतर किसके, A3 D के। और उसके बाद हमने क्या किया था, D से D समांतर BC, DE समांतर BC, यानी कि BC के समांतर हमने क्या लिया था, DE लिया था। रेखा खींची जो AC की बढ़ाने पर, AC को बढ़ाने पर क्या मिला था हमारे को, E, क्या पर, E पर मिले। इस प्रकार क्या होगी, त्रिभुज AD अभिष्ट त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC भुजाओं की 1/1/2 गुणी है। ये इसकी रचना हो गई, नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या गया, हमारे पास एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री, यानी कि कोण B कितने का, 60 डिग्री का है हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुणी हो। कितनी हो, 3/4। यहाँ पर देखिए कोण क्या दिया आपके पास, कोण ABC बराबर 60 के। ये कैसे पता लगेगा कि कोण A पर है, B पर है, C पर, जो नंबर जो अक्षर बीच में होगा, बीच में क्या B, यानी कि B पर कोण कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। B पर कोण कितने का बनेगा, 60 डिग्री पर बनेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC एक रेखाखंड लेंगे, क्या करेंगे, BC जो बोल रहा है कितनी लेनी है हमें, 6 सेंटीमीटर की। यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा लेंगे। हमने यहाँ पर BC को लिया 6 सेंटीमीटर और इसको हमने नाम दे दिया BC। क्या नाम दे दिया, इसको हमने B दे दिया, इसको नाम हमने C दे दिया। और बोल रहा था कोण B कितने कोण चाहिए, 60 डिग्री का, यानी कि कोण B पर हम कोण बनाएंगे 60 डिग्री का प्रकार की सहायता से। क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से कोण बनाएंगे B पर 60 डिग्री का। यहाँ पर प्रकार से हम कोण बना लेते हैं 60 डिग्री का, ऐसे। यहाँ पर चाप लगाएंगे, यहाँ पर रखकर सबसे पहला कोण ही कितने को, पहली चाप हमारी 60 डिग्री की। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइन को यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, एक रेखा खींचेंगे यहाँ से। क्या किया हमने, एक लाइन लगाई। और क्या बोला गया था हमारे को कि हमें BC तो कितना लेना, हमें 6 सेंटीमीटर, ये तो हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर का। और जो हमारे को क्या बोला गया था, AB कितना लेना, 5 सेंटीमीटर, यानी कि हम B पर प्रकार रखकर 5 सेंटीमीटर के मापेंगे। यहाँ से 5 सेंटीमीटर की हम प्रकार खोल लेंगे और ये 5 सेंटीमीटर की होगी हमारी। हम B पर रखेंगे, एक चाप लगाएंगे यहाँ से, यानी कि माप कर 5 सेंटीमीटर की यहाँ से, जो इस बिंदु पर काट रहा है। इस बिंदु को हम क्या नाम दे देंगे, A। क्या नाम दे देंगे, A। ये क्या आ गया, A बिंदु आ गया। ये कितना होगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। बोला था कि AB कितना लेना है, 5, ये हमने 6 लिया। अब हम क्या करेंगे, A को C से मिला देंगे। क्या करेंगे, A को C से मिलाएंगे यहाँ पर।
हमने ए को सी से मिलाया। अब क्या बोल रहा हमारे को, कितनी गुणी है, 3/4 गुणी है। कितना है, 3/4। देखिए 3/4 है। तो सबसे पहले हम बी पर एक क्या बनाएंगे, एक न्यून कोण, यानी कि एक रेखा लगाएंगे बी वाई, जिसको नाम दे देंगे हम बी वाई। यहाँ से एक रेखा लगाएंगे बी वाई। अब हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, 3/4, बड़ा नंबर क्या हमारे पास 4 है, तो हम इसके 4 समान भाग कर लेंगे 1 सेंटीमीटर का लेकर। क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर के इसके 4 समान भाग कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 और 1 4। इसको नाम दे देंगे B1 B2, यहाँ पर नाम दे देंगे इसको B1 B2 B3 B4। अब देखिए सबसे पहले किसे मिलाएंगे, जो नंबर नीचे होगा। नंबर क्या, 3/4 है, जो नंबर नीचे होगा उसको मिलाएंगे। तो क्या हमारे पास 3/4 यानी कि 4 को मिलाएंगे, यानी कि B4 को किससे मिलाएंगे, C से मिलाएंगे। B4 को C से मिला देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, B4 को C से मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो हमारे को इसको मापेंगे यहाँ पर B4 के कोण को। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक चाप लगाएंगे। यहाँ पर एक चाप लगाई, और क्या 3/4 है, तो हम B3 बराबर ऐसी चाप लगाएंगे, ये लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस कोण को माप लेंगे। यहाँ पर प्रकार रखकर हम इसको माप लेंगे, ऐसे ये माप लिया। अब यहाँ पर भी हम प्रकार रखकर इस कोण को भी माप लेंगे, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, इसको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ये मिला। इसको हम नाम दे देंगे ई बिंदु। क्या नाम दे देंगे इसको हम, ई। अब हम क्या करेंगे, इसको मापेंगे यहाँ पर, जैसे पहले किया था हमने प्रकार से, सेम यहाँ से ऐसी इसको माप लेंगे। यहाँ से एक चाप लगाएंगे। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे ऐसे। सेम यहाँ पर ई बिंदु पर रख कर लगाएंगे एक चाप, ये लगाई हमने। अब हम इस कोण को माप लेंगे यहाँ से प्रकार की सहायता से। ये किया हमने, कोण को माप लिया। अब हम सेम यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। अब हम इसको मिला देंगे। अब हम इसको मिलाएंगे यहाँ से, इसको हमने इससे मिला दिया। जो ये बिंदु मिला इसको क्या नाम दे देंगे हम, जी बिंदु। क्या, जी बिंदु। तो ये हमारी त्रिभुज बनकर तैयार होगी, क्या, GBE। किसके समरूप है, ABC के। अब हम क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे। यहाँ पर हमने रचना की है, इसको रचना को कर लेते हैं। चलिए रचना देखते हैं। रचना क्या, रेखाखंड BC हमने 6 सेंटीमीटर खींचा। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था, हमने 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, जिसका नाम था BC। B पर प्रकार रखकर सहायता से हमने 60 डिग्री कोण बनाया था। यहाँ पे B की सहायता से क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री कोण बनाया। फिर B पर प्रकार रखकर हमने 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई। यहाँ पर लगाई थी चाप, जिसको A बिंदु पर काटती है, हमने A नाम दिया इसको। A को किससे मिला दिया था, C से। त्रिभुज ABC हमारी तैयार हो गई, ABC। फिर हमने क्या किया था, B से एक रेखाखंड BY खींचा, ये BY। तो कोण CBY न्यून कोण है। क्या, एक न्यून कोण है। उसके बाद क्या किया था हमने, BY को 4 बराबर भागों में बांटा, जिसका नाम था B1 B2 B3 B4। सबसे पहले हमने किसको मिलाया था, B4 को C से, B4 को C से मिलाया। अब हमने क्या किया था, B3 से क्या किया था हमने, B3, ये हमारे पास B3 से B3E, ये हमारे पास E है, समांतर B4C के, यानी कि इसके समांतर हमने इसको लिया, खींचा, जो BC को E पर मिले, जो BC को E पर मिले, इसको हमने E नाम दिया था। अब हमने क्या किया था, अब E से, अब इससे EG, ये हमारे पास EG नाम दिया इसको, समांतर किसके, AC के। AC के समांतर हमने इसको खींचा, जो AB को, यानी कि AB को किस पर मिले, G पर मिले, ये G बिंदु है।
इस प्रकार त्रिभुज GBE वांछित त्रिभुज है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की कितनी बटी है, 3/4 गुणी है। ये इसकी रचना होगी क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए प्रश्न नंबर 6 हमारे पास। प्रश्न नंबर 6 कहता है एक त्रिभुज ABC बनाएं जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है, कोण B 45 डिग्री का, कोण A 105 डिग्री का। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुणी हो। कितनी हो, 4/3 गुणी हो। तो सबसे पहले हम अपनी एक त्रिभुज बनाएंगे। BC क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो हम एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम देंगे हम BC। कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 7 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पर एक रेखा लेंगे, इसका नाम दे दिया हमने BC। और कितनी लेनी हमें, 7 सेंटीमीटर। क्या नाम दे देंगे हम इसको, BC। हम इसको नाम दे देंगे B, इसको पॉइंट, इस बिंदु को नाम दे देंगे C बिंदु। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कोण B कितने का लेना हमें, 45 डिग्री का। अब हम प्रकार के सहायता से B पर कोण बनाएंगे 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 का, प्रकार की सहायता से। तो सबसे पहले हमें 45 बनाने के लिए सबसे पहले किसका कोण बनाना पड़ेगा, 90 का। किसका, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे ऐसे। सबसे पहले यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, कितने का बनेगा, 60 का। फिर यहाँ पर प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे, कितने का बनेगा, 120 का। फिर यहाँ से चाप लगाएंगे एक ऐसे, फिर यहाँ पर रखकर एक चाप लगाएंगे ऐसे। तो ये कितने का बन गया, सबसे पहले 90 डिग्री का। सबसे पहले हम 90 डिग्री का बनाएंगे, फिर हम 45 का बनाएंगे प्रकार की सहायता से। ये कितने डिग्री का कोण बने हमारे पास, 90 डिग्री का। अब कैसे बनाएंगे 45 का, यहाँ पर प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे ऐसे। और जो ये हमारे पास 90 का बना है यहाँ पर इस बिंदु पर, इस बिंदु पर प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे। ये कितने का कोण बन गया हमारे पास, 45 डिग्री का। कितने का, 45 डिग्री का। इसको एक लाइन लगाएंगे यहाँ से ऐसे। ये कोण कितने का बना हमारे पास, 45 डिग्री का। कितने का है, 45 डिग्री का। अब देखिए हमें इसमें त्रिभुज ABC बनानी है, और जो ये कोण C है ये हमारे को दिया नहीं है। क्या, कोण C हमारे को दिया नहीं है। कोण A दिया हुआ है 105 का। अब ये यहाँ पर हम, ये लाइन है, ये लाइन की तो कोई यही नहीं है कहाँ तक जाएगी, तो कहाँ पर बनाएंगे 105 का, ये पता ही नहीं हमारे को भाई कहाँ पर बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोण A निकाल लेंगे कि कितने डिग्री का, सॉरी कोण C निकाल लेंगे कि कितने डिग्री का बनेगा। कोण A तो हमारे को दिया हुआ है, C नहीं दिया हुआ। C निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए, जो त्रिभुज होती है, क्या होती है, त्रिभुज। मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है ABC, यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज है कोई ABC। जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के। तो तीन कोण कौन कौन से हैं इसमें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर किसके, 180 के। और यहाँ पर वैल्यू किसकी दी है हमारे को, कोण B की और A की। B की और A की वैल्यू कितनी है, B की 45 है, A की 105 है। तो A की कितनी, 105 प्लस B की 45 है, प्लस कोण C बराबर किसके आ गया, 180 के। तो यहाँ पर इसको हम रफ में यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास 105 प्लस 45 प्लस कोण C बराबर किसके आया, 180 के। तो कोण C 105 और 45 कितना हो जाएगा, 150। ये इधर जाए किसको जाएगा, माइनस के। 180 माइनस 150, कोण C कितने का आएगा, हमारे पास 30 डिग्री का। यानी कि C पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का, 30 का। ऐसे यहाँ पर निकाल कर हम C पर कोण बनाएंगे 30 डिग्री का। प्रकार की सहायता से कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 30 डिग्री का। यहाँ पर हमने एक चाप लगाई 60 का बना, यहाँ से एक और ये एक यहाँ पर रखकर।
ये कितने डिग्री का कोण बन गया हमारे पास 30 डिग्री का। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये जो ये बिंदु जाकर मिला इसको नाम दे दिया हमने ए बिंदु। क्या नाम दे दिया हमने? ए। तो ये कोण कितने का बनना होना चाहिए हमारे पास? 105 का। अगर आप इसको मापोगे तो ये कोण कितने का होगा? 105 का ही होगा। क्या होगा? 105 का ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को योग सत्य है। ये 30 का है, ये 45 का, तो ये कितने का? 105 का। कोण है 105 का। अब हम क्या करेंगे? कितने गुणी दिया हमारे को? 4/3 गुणी। 4/3 गुणी। यहाँ से एक रेखाखंड खींचेंगे बी से, एक लाइन लगाएंगे ऐसे, इसको नाम दे देंगे बी वाई। कितने समान भाग करने इसके हमें? 4। कितने दिया हमारे पास? 4/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4/3। बड़ा नंबर देखेंगे तो कितना? 4। तो 4 समान भाग करेंगे 1 सेंटीमीटर के। 1 2 3 4। इसको नाम दे देंगे हम B1 B2 B3 B4। सबसे पहले किसे मिलाते हैं? नीचे वाले नंबर को। नीचे वाले नंबर क्या हमारे पास? 3 है। 3 है तो 3 को मिलाएंगे, यानी कि B3 को किससे मिलाएंगे? C से। B3 को C से मिलाएंगे। हमने क्या किया? B3 को C से मिलाया। अब हम इसको मापेंगे यहाँ पर प्रकार की सहायता से। तो यहाँ पर रखेंगे हम B3 पर एक चाप लगाएंगे ऐसे, सेम ऐसे ही जो मान यहाँ पर लगाइए ऐसे। और अब हम B4 पर रखकर एक चाप लगाएंगे ऐसे सेम। अब हम इस कोण को मापेंगे ऐसे। B कितने कोण है यहाँ पर? ये ऐसे प्रकार से माप लेंगे इसको ऐसे। ये हमने इस कोण को माप लिया ऐसे। ऐसे यहाँ पर रखेंगे हम प्रकार को, एक चाप लगाएंगे ऐसे। अब देखिए कोण कहाँ बनेगा? अगर बड़ा नंबर ऊपर है तो कोण कहाँ बनेगा? बाहर बनेगा। तो हम इस लाइन जो हमारे पास BC है इसको हम बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? इसको बढ़ाएंगे। यहाँ से हम BC को बढ़ा लेते हैं। BC लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेंगे। हमने क्या किया? BC को बढ़ा लिया। अब जो यहाँ पर हम B4 को यहाँ से मिला देंगे। हमने B4 को मिला दिया। अब यहाँ पर इसको नाम दे देंगे हम D बिंदु। क्या नाम दे देंगे हम? D। अब यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर मापा था C को, ये कितने का? 30 डिग्री का। यहाँ से माप कर हम इसको यहाँ पर बनाएंगे D पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितने हमने यहाँ पर प्रकार खोली थी उतनी यहाँ पर खोल लेंगे हम। ये इतनी प्रकार थी यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर रखेंगे हम D पर और एक चाप लगाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से कोण माप लेंगे यहाँ से ऐसे। ये इतने डिग्री कोण है। यहाँ से एक चाप लगाएंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे? इसको D को मिला देंगे। ये हमने इसको मिला दिया। इस बिंदु को हम क्या नाम दे देंगे? जो यहाँ पर मिली है E बिंदु। तो यह त्रिभुज बनकर तैयार हो गई हमारे पास EBD। किसके समरूप है? ABC के। अब हम क्या करेंगे? इसकी रचना करेंगे। तो रचना क्या है हमारे पास? रेखाखंड हमने BC 7 सेंटीमीटर खींचा। ये खींचा था हमने 7 सेंटीमीटर का। यहाँ पर B पर प्रकार रखकर सहायता से हमने कितने डिग्री कोण बनाया था? हमने 45 डिग्री का। तो हमने ये किया था ना, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर किसके? 180 के। तो हमने ये किया था 105 प्लस 45, ये हमारे को दिया था, प्लस कोण C बराबर किसके? 180 के। तो हमने कोण C की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी हमारे पास? 30 डिग्री। तो हमने कोण C पर कितने डिग्री कोण बनाया? 30 डिग्री का। यहाँ पर लिखेंगे हम C पर कितने डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का। जो बिंदु A पर मिले, यहाँ पर मिला ये A पर। B से हमने क्या किया? एक रेखाखंड BY खींचा जहाँ कोण CBY एक न्यून कोण है। CBY न्यून कोण है। BY को 4 बराबर भागों में बांटा। हमने बांटा इसको B1 B2 B3 B4, ये नाम दे दिया। सबसे पहले किसको मिलाया था हमने? B3 को। किससे? C से। इसको हमने इससे मिलाया था।
अब हमने बी सी को बढ़ाया, इसको लाइन को हमने क्या किया था, बढ़ाया था। उसके बाद डी पर मिले, किस पर मिले, डी पर। अब हमने क्या किया था, बी थ्री सी समांतर है बी फोर डी के, यानी कि जो ये लाइन हमारे पास बी थ्री सी किसके समांतर है, बी फोर डी के। अब हमने क्या किया था, डी से डी ई समांतर सी ए, यानी कि सी ए के समांतर हमने क्या लिया, डी ए रेखा खींची। जो बी ए यानी कि इस पर बी ए किस पर मिल रही थी, ई पर मिले, किस पर मिले, ई पर। तो त्रिभुज बी डी ई यानी कि बी डी ई क्या एक अभिष्ट त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की कितनी गुणी है, 4/3 गुणी है। कितनी गुणी है, 4/3 गुणी है। ये इसकी क्या हो गई, रचना हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुणी हो। कितनी हो, 5/3 गुणी हो। तो सबसे पहले मैं क्या बनाने, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सी त्रिभुज होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री को, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और क्या बोल रहा है, इसको कर्ण के अतिरिक्त यानी कि कर्ण को छोड़कर 2 भुजाएं लेनी हमें 4 और 3 सेंटीमीटर, यानी कि कोई भी हम 4 और 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, लेकिन कर्ण को नहीं लेंगे इसमें, यानी कर्ण को छोड़कर लेना हमें। तो चलिए हम इसको त्रिभुज को बनाते हैं। क्या बोल रहा है, 4 और 3। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसको हम नाम दे देंगे हम ए बी। क्या नाम दे दिया हमने इसको, ए बिंदु नाम दे दिया, इसको बी, ए बी नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, किससे, प्रकार की सहायता से। क्या करेंगे, ए पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर एक बार जो अपने प्रकार खोलिए, यहाँ पर रखिए पर, जैसे हमने पहले बनाया था अभी 90 डिग्री का कोण, ऐसे हम वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से चाप लगाएंगे, एक यहाँ से लगाएंगे फिर, और फिर यहाँ पर, फिर यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ये कितने डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया हमारे पास, 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। इसको यहाँ से मिला देंगे, ऐसे ऐसे एक लाइन लगाएंगे। कितने डिग्री का कोण बन गया है हमारे पास, 90 डिग्री का। ये तो हमने कितने लिए, 4 सेंटीमीटर की है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या होगा, इसका कर्ण होगा, तो कर्ण को छोड़कर क्या लेनी, दूसरी भुजा में 30 सेंटीमीटर की, यानी यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे कितनी सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। तो हम 3 सेंटीमीटर के यहाँ से प्रकार माप लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ए पर रखेंगे, चाप लगाएंगे, यहाँ पर काट रही है इसको, जहाँ पर काट रही है इसको नाम दे देंगे हम सी। क्या नाम दे देंगे हम इसको, सी बिंदु। इसको हमने सी बिंदु नाम दे दिया। अब सी को किससे मिला देंगे, बी से। किससे, बी से। तो ये त्रिभुज बन गई हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। ये हमारे पास भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ये कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर की है, ये कर्ण को छोड़कर। अब हमें क्या बोल लगाया था, कितनी गुणी बोल लगाया था क्वेश्चन में, 5/3 गुणी। क्या बोल लगाया था, 5/3। तो हम क्या करेंगे, ए वाई एक रेखा खींचेंगे, न्यून कोण बनाएंगे, यानी कि ऐसे ए वाई एक रेखा खींचेंगे हम, इसको नाम दे देंगे हम ए वाई। अब कितने समान भाग करने हैं हमें इसके, देखिए बड़ा नंबर कितना है, 5, तो 5 समान भाग कर लेंगे हम इसके। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के 2 3 4 और ये 5, इसको नाम दे देंगे A1 A2 A1 A2 A3 A4 A5। तो सबसे पहले किसको कैसे मिलाएंगे, अब सबसे पहले हम नीचे देखा, नीचे नंबर क्या है, 3 है हमारे पास, यानी कि A3 को किससे मिलाएंगे, B से। सबसे पहले A3 को किससे मिलाएंगे हम, B से। हमने क्या किया, A3 को B से मिला दिया। अब देखिए कैसे पता लगा कौन त्रिभुज कहाँ पर बनेगी, हमारी बाहर बनेगी, क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर है। अगर बड़ा नंबर ऊपर है तो त्रिभुज कहाँ बनती है, बाहर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी को बढ़ा लेंगे, ए बी को बढ़ाएंगे, इसको यहाँ पर बढ़ा लेते पहले, इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेंगे। हमने इसको बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मापेंगे प्रकार की सहायता से।
चलिए ऐसे ये चाप लगाई, यहाँ पर A5 पर रखकर सेम ऐसे चाप लगाएंगे, ये लगाई। अब हम इस कोण को यहाँ से माप लेते हैं, यहाँ पर रखकर प्रकार इसको हम यहाँ से माप लेंगे। ये हमारे पास कोण ये तो यहाँ पर प्रकार रखेंगे हम, यहाँ पर इसे एक चाप लगाएंगे ऐसे। अब इसको मिला देंगे A5 को, A5 को यहाँ पर मिला देंगे। हमने क्या किया, A5 को मिला दिया। अब हम सेम यहाँ पर इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे, हम D बिंदु। क्या नाम दे दिया हमने इसको, D। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको मापेंगे B को, यहाँ से इसको माप लेंगे B से, एक चाप लगाएंगे यहाँ पर, फिर हम D पर रखकर एक चाप लगाएंगे ऐसे। अब इसको माप लेंगे यहाँ से, ये माप लिया हमने। अब यहाँ पर रखकर हम चाप लगाएंगे ऐसे। अब D को मिला देंगे, क्या करेंगे, D को मिला देंगे ऐसे। क्या किया हमने, D को मिला दिए। जो यहाँ पर मिली है इसको क्या बोल देंगे हम, E बिंदु। क्या नाम दे दिया हमने इसको, E। तो त्रिभुज बनकर तैयार हो गई EAD, किसके समरूप है, CAB के। तब हम क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे। देखिए रचना, AB 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा हमने, ये खींचा था। फिर हमने क्या किया था, A पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री कोण बनाए यहाँ पर A पर, और A पर प्रकार रखकर 30 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो C पर है। तो हमने C को किससे मिलाया था, B से। त्रिभुज क्या बनकर तैयार हो गई, ABC, ये बड़ी ABC। तो A से एक रेखाखंड AY खींचा, ये वाला। तो जहाँ कोण BAY क्या एक न्यून कोण है, क्या BAY एक न्यून कोण है। AY को कितने समान भागों में बांटा, 5, जिसका नाम दे दिया A1 A2 A3 A4 A5। तो हमने सबसे पहले किसको मिलाया था, A3 को B से, A3 को B से मिलाया। अब AB को बढ़ाने पर, इसको हमने क्या किया था, बढ़ाया था यहाँ पर, बढ़ाने पर D पर मिले, किस पर मिले, D पर। A3B यानी कि A3B किसके समांतर है, A5D के, A5D के। अब D से यहाँ से DE यानी कि ये वाली DE समांतर किसके, BC के, इसके समांतर है BC के। खींची जो AC को बढ़ाने पर, इसको बढ़ाने पर किस पर मिले, E पर, किस पर मिले, E पर मिले। इस प्रकार त्रिभुज ADE अभिष्ट त्रिभुज है। क्या है, एक अभिष्ट त्रिभुज, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की कितनी गुणी है, 5/3 गुणी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।